नमस्कार छात्रों। श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय मकमालाबाद से बोल रही हूँ। छठी कक्षा हिंदी की पढ़ाई हमारी चल रही है। मैं श्रीमती काड़ोगे जयस अपने अगले पाठ की पढ़ाई के लिए हम अभी तैयार होकर आए हैं। अगला पाठ है पद्य पाठ क्रमांक 7वां, नदी कंधे पर। ये कविता प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी ने लिखी है। इनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दरमोह मध्य प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बालगीत आदि। इनका परिचय। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। बाल मनोभावों को व्यक्त करना, इसका मतलब देखो, हम छोटे बच्चे जो है अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है। जैसे आप पहले सोचते थे ना, अगर स्कूल नहीं होता तो, सोचा था ना, आप ऐसी कल्पना करते थे। और देखो ना, अभी तो वास्तव में वैसा ही हो रहा है। तब आप ऐसी काल्पनिक जो बातें हैं वो हमारे मन में होती है। अगर बारिश न आए तो, सूरज न उगता तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो वास्तव में होंगे या नहीं होंगे हमें पता नहीं, लेकिन मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। ऐसी ही प्रकार की ये भावनाएं जो है बच्चों की, यहाँ पर कवि ने हमें इस कविता द्वारा बताया है। कविता का नाम क्या है? नदी कंधे पर। देखते हैं हम क्या करेंगे। अभी कविता का गायन करेंगे, आप भी मेरे साथ गाएंगे। और ये कविता आपको सबको मुखोद्गत करनी है, समझे? देखे, सुनो। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। जाए जहाँ से, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। तो आपको कविता का गायन कैसे करना है इसका तो मार्गदर्शन हो गया। अब आप अपने तरीके से इस कविता का गायन करें, मुखोद्गत करें और सबको घर में सुनाएं। अब हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ। देखो,
अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता, अगर हम ये बात कर पाते तो क्या कर सकते थे? नदी को उठाकर अपने घर ले आ सकते थे। यानी अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। आपने देखा होगा कि जो नदियां बहती है वो अपने मार्ग से बहती है। वो किसी के घर के सामने होती है तो किसी के घर से दूर रहती है, लेकिन सबके घर के पास नदी होती है ऐसा नहीं है। फिर जिसके पास नदी नहीं है, जिसके घर के सामने आसपास नदी नहीं है, तो उन्हें इस बात का बहुत कुतूहल रहता है। तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हमारे भी घर में हमें संभव होता तो हम क्या करते? नदी उठाकर कंधे पर घर ले आते और अपने घर के ठीक सामने हमें जैसा उपयुक्त हो, जिस प्रकार से हमें चाहिए उस प्रकार हम उस नदी को अपने घर के सामने रखते और उसको हम रोज घर के सामने बहाते। फिर क्या करते? घर के ही पास नदी है तो क्या करते? उछल कूद कर, कूद कूद कर, उछल उछल कर, कूदना, पानी में कूदना, उछलना, पानी उड़ाना, तो ये सब हम किसके साथ करते? मित्रों के साथ करते। और फिर हम मित्रों के साथ नहाते। अपने बाकी दोस्तों को, मित्रों को भी हम यहाँ पर बुला लेते और नदी में जो पानी में आनंद उठाना है वो हम करते। बहाना यानी नदी को प्रवाहित करना। हमारे घर के सामने लाकर हम नदी को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, कभी तैरते, कभी डूबते। अब घर के सामने ही नदी है तो क्या सब मजा उठाएंगे। कभी तैरते, कभी डूबते, ये सारे मन की कल्पना है, मन में सोच रहे हैं बच्चे। बच्चों का ये मन इस प्रकार से विचार कर रहा है। और फिर इतराते, गाते, मस्ताते। इतराना यानी खुश होना। हमारे घर के सामने नदी है, तैरने को मिल रहा है, डूबने को मिल रहा है, तो खुश होंगे ही नहीं, होंगे कि नहीं? तो इस तरह से इतराते, गाते, मस्ताते, मस्ती करते, बहुत खुश रहते। मित्रों के साथ ये सब करने को मिलता तो ये सब हो गए। तो नदी आ गई, चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। क्या करते? जैसे हमारा जन्मदिन है तो किसी को, अपने दोस्तों को आमंत्रित करते हैं। किसी की यहाँ शादी है, किसी की यहाँ कोई और कार्यक्रम है, तो हम लोगों को क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। लेकिन बच्चे क्या करने वाले हैं यहाँ पर? चलो नदी आ गई है हमारे यहाँ, चलो नहाने। नहाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करना यानी जिन्हें बुलाया गया हो ऐसे लोग, या उन्हें न्योता देना। तो इस प्रकार लोगों को या बच्चों को, दोस्तों को हम क्या करते? आमंत्रित करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। और आसपास जो भी कार्यक्रम के लिए आए हुए जो भी भद्रजन है, उपस्थित है, यानी सज्जन लोग है, तो इन सबको हम क्या करते? इन नदिया का परिचय करवाते। जैसे कोई बड़े मेहमान आए हो तो बाकी और लोगों से हम उनका परिचय करवाते। वैसे नदी हमारे लिए बहुत बड़ी है और वो हमारे घर के सामने आई है, तो फिर हमें भी क्या करना है? जो भी उपस्थित लोग हैं उन सब से उनका परिचय करवाना है। तो सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। जब चाहे मन में आया नदी के इस पार, जब चाहे मन में आया नदी के उस पार। यानी ये नदी पार करना भी हम क्या करते? झटपट करते। अब देखो, नदी के उस पार जाएंगे तो घर नदी के सामने ही है, घर में माँ होंगी या सबकी माताएं होंगी, तो हम क्या करेंगे? खड़े खड़े उस पार नदी के, झटपट नदी पार के उस पार जाएंगे और वहां से क्या करेंगे? मम्मी मम्मी, ऐसे मम्मी को आवाज देंगे। तो मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, मम्मी को बुलाते, कैसे मजा कर रहे हैं उसका आनंद सबको बांटते। तो शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते।
देखो, नदी कंधे पर ले आना, मित्रों के साथ नहाना, उसमें उछल कूद करना या डूबना, तैरना, ये सब खुशियां प्राप्त करने की ये बच्चों की मनोकामना है, उनके ये मन के विचार है। लेकिन ये संभव होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ऐसे मन में कल्पनाएं हम जरूर करते हैं। तो इस प्रकार ये सब होने के बाद फिर हम नई कल्पना क्या है कि शाम ढले फिर नदी क्या करेंगे, हम नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, यानी कहा जहां पर नदी पहले थी, जहां से वो लाई थी, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते, और जहां से वो नदी हमने लाई थी वहां से हम फिर रख कर आते, क्योंकि दिन भर खेलना होता है, दिन भर अपने घर के सामने नदी को बहाते और ये अपने जहां उसका स्थान है वहां पर फिर उसे रख आते। इस प्रकार ये बच्चों के मन की कल्पना यहाँ पर कवि ने हमें विस्तृत रूप से समझाइए, बताइए। आप भी कोई कल्पना करते हो या किसी प्रकार की कल्पना की हो? यदि मुझे मुख्याध्यापक बनना है, अगर सूरज नहीं उगा तो, ऐसे अलग अलग कल्पनाएं आपके मन में आती होंगी, तो आप भी ये अपने कॉपी में लिखकर हमें बता सकते हैं। देखो, वर्ग कार्य में आपको इस कविता में आए हुए शब्दार्थ लिखने हैं। शब्द वाटिका में दिए हुए इतराना, खुश होना, बहाना, नदी को प्रवाहित करना, मस्ताना, मस्ती करना, आनंदित होना, आमंत्रित, जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता हुआ है ऐसे, भद्र यानी सज्जन, ढले यानी बीतने पर, शाम ढले फिर यानी शाम बीतने के बाद, दिन ढलने के बाद। कुछ समानार्थी शब्द भी यहाँ पर दिए हैं। नदी, सरिता, घर, गृह, मित्र, दोस्त, शाम, संध्या, रोज, प्रतिदिन, भद्र, सज्जन। आप और भी ऐसे समानार्थी शब्दों का संग्रह बढ़ाकर नए नए शब्दों को ढूंढकर अपना शब्द संग्रह बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये कविता आपको समझ में आई होंगी। दिया हुआ गृह कार्य और सब वर्ग कार्य आप ठीक समय पर पूरा करेंगे। धन्यवाद।